कैट और उसका बॉयफ्रेंड जिम जागते हैं और काम के लिए तैयार हो जाते हैं। कैट के काम खत्म होने का इंतजार करते हुए जिम ताजी हवा के लिए बालकनी में जाता है। तभी अचानक उसकी नजर पास की छत पर खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वह उसे आवाज देता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि उसने क्या देखा, कैट काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अपने रास्ते में जिम और कैट पुलिस अधिकारियों को किसी को रोकते हुए और एक एम्बुलेंस को एक बेजान शरीर ले जाते हुए देखते हैं। वे मान लेते हैं कि यह एक सामान्य दुर्घटना है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कैट को उसके कार्यस्थल पर छोड़ने के बाद जिम अपने रास्ते पर वापस जाता है और यह देखकर हैरान हो जाता है कि हंगामे का पिछला दृश्य गायब हो गया है। फिर जिम नाश्ते के लिए अपनी सामान्य कॉफी शॉप में जाता है। अपना ड्रिंक पीते हुए वह इस बात से अनजान रहता है कि वही बूढ़ी औरत अभी अभी अंदर आई है जिसे उसने पहले देखा था। अचानक वह ग्राहकों पर हमला करती है। अराजकता फैल जाती है, जैसे कि वह काटती या खरोंचती है। कुछ ही क्षणों में संक्रमित हो जाती है और दूसरों पर हमला करना शुरू कर देती है। संक्रमण तेजी से शहर पर कब्जा कर लेता है और लोगों को नासमझ हत्यारों में बदल देता है, जिससे दहशत फैल जाती है। जिम हमलों से बचता है और भागने में सफल हो जाता है। जब वह आखिरकार घर पहुंचता है तो उसे अभी भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह बेताबी से कैट को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। वह उसे मैसेज करता है, इस बात से अनजान कि उसका संक्रमित पड़ोसी पहले ही उसके अपार्टमेंट में घुस चुका है। बिना किसी चेतावनी के पड़ोसी उस पर झपट पड़ता है और उस पर बर्बर हमला करता है। जिम मुश्किल से भागने में सफल होता है, लेकिन उसे गहरा घाव हो जाता है। कैट से फिर से मिलने के लिए दृढ़ संकल्पित जिम अपनी मोटरसाइकिल वापस लेने के लिए दौड़ता है, जो अभी भी कॉफी शॉप के बाहर खड़ी है। हालांकि जैसे ही वह वहां पहुंचता है, संक्रमित उसे देख लेता है और तुरंत उसका पीछा करता है। इस बीच कैट ट्रेन में काम पर जा रही है। उसके बगल में बैठा एक बूढ़ा आदमी बातचीत शुरू करता है और उससे पूछता है कि वह कौन सी किताब पढ़ रही है। कैट संक्षिप्त जवाब देती है, लेकिन वह आदमी बात करना जारी रखता है, जिससे वह असहज हो जाती है। कुछ ही देर बाद ट्रेन नए यात्रियों को लेने के लिए रुकती है, जिसमें काला धूप का चश्मा पहने एक युवक भी शामिल है। कुछ ही देर बाद युवक अप्रत्याशित रूप से चाकू निकालता है और अपने आसपास के लोगों पर वार करना शुरू कर देता है। ट्रेन के अंदर अफरातफरी मच जाती है। फर्श पर खून के छींटे पड़ने पर यात्री चीखने लगते हैं। कुछ लोग हमलावर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में संक्रमण फैल जाता है और लोग खून के प्यासे पागलों में बदल जाते हैं। कैट के पास बैठी मोटी महिला को भी नहीं बख्शा जाता। उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है और इस अफरा तफरी में उसकी एक आंख चली जाती है। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है, हताश यात्री भागने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कैट पागलों की तरह ट्रेन के गलियारे से भागती है और घायल मोटी महिला को यथासंभव सहारा देती है। हालांकि महिला इतनी कमजोर है कि वह उसका साथ नहीं दे पाती और वे लड़खड़ा जाते हैं। अचानक वह बूढ़ा आदमी जो पहले ट्रेन में था फिर से प्रकट होता है और उनका पीछा करता है। हताश होकर कैट महिला का हाथ पकड़ती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वे एक अजनबी से टकरा जाते हैं और मदद की भीख मांगते हैं। असली खतरे से अनजान वह आदमी बूढ़े आदमी को रोकने की कोशिश करता है, यह मानते हुए कि वह केवल एक परेशान पीछा करने वाला है। हालांकि बूढ़ा आदमी अजनबी पर झपटता है, उसे बुरी तरह काटता है और फिर उसे मार डालता है। समय बर्बाद किए बिना कैट और महिला सुरक्षा की उम्मीद में पास के अस्पताल की ओर निकल पड़ते हैं। इस बीच जिम अपनी मोटरसाइकिल पर तबाह शहर से तेजी से निकलता है। वह देखता है कि बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में लाशों का एक समूह एक आदमी पर बेरहमी से हमला कर रहा है। जिम हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी पहले से ही संक्रमित है और जिम को जल्द ही घेर लिया जाता है और भागने के लिए मजबूर किया जाता है। अस्पताल में कैट और महिला अन्य असंक्रमित बचे लोगों के बीच अस्थायी शरण पाते हैं। प्रकोप की खबर जल्द ही टेलीविजन पर प्रसारित की जाती है, लेकिन आश्वासन के बजाय यह अस्पताल में लोगों के बीच केवल गुस्सा ही भड़काता है। सरकार की स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थता से क्रोधित एक व्यक्ति ने उग्रता दिखाई, जिससे तीखी झड़प हुई।
पुलिस अधिकारी व्यवस्था बहाल करने के लिए आगे आए। हंगामे के बीच कैट अचानक उस बूढ़े व्यक्ति को देखती है जिसने ट्रेन के गलियारे में उनका पीछा किया था, और बिना कुछ सोचे समझे भाग जाती है। जिम आखिरकार कैट से संपर्क करने में सफल हो जाता है। वह उसे बताती है कि वह अस्पताल में छिपी हुई है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। अचानक लाशों का एक झुंड उसका पीछा करते हुए ऊपर की ओर चला जाता है। वह पागलों की तरह छिपने के लिए जगह तलाशती है। वह एक अग्निशामक यंत्र पकड़ती है और संक्रमित बूढ़े व्यक्ति पर स्प्रे करती है और फिर उसे बार बार पीटती है। हर जगह खून बिखरा हुआ है। तभी वह एक खतरनाक सूट पहने हुए व्यक्ति को देखती है जो उसे एक सुरक्षित कमरे में जाने के लिए कहता है। अंदर वह एक डॉक्टर से मिलती है, वही जिसे जिम ने समाचारों में देखा था। वह वायरस के बारे में और अधिक बताता है और कैट को यह निर्धारित करने के लिए खुद को धोने का निर्देश देता है कि क्या वह संक्रमित है। फिर वह उसे सूचित करता है कि छत पर एक बचाव हेलीकॉप्टर आने वाला है, जो उसे तुरंत उसके साथ जाने के लिए कहता है। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार होते हैं, कैट देखती है कि कुल्हाड़ी गायब है और डॉक्टर से इसके बारे में पूछती है। इससे पहले कि वह कोई जवाब पा सके, एक लाश अचानक कुल्हाड़ी घुमाती है, जो डॉक्टर के पैर में लगती है और वह दर्द से गिर जाता है। वह संक्रमित पर गोली चलाना शुरू कर देता है और फिर कैट से उसे ऊपर ले जाने की विनती करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उनके पीछे का दरवाजा खुल जाता है और जिम दिखाई देता है, जो अब पूरी तरह से संक्रमित में बदल चुका है। डॉक्टर जिम पर गोली चलाता है, जिससे वह लड़खड़ा जाता है, लेकिन जब वह दूसरी गोली चलाने का प्रयास करता है, तो जिम डॉक्टर पर क्रूरतापूर्वक हमला करता है और उसे मार डालता है। कैट एक सेकंड भी बर्बाद करने से इनकार करते हुए चाबी पकड़ लेती है, बैरियर दरवाजा बंद कर देती है और भाग जाती है। वह देखती है कि जिम, जो अब एक राक्षस से ज्यादा कुछ नहीं है, उसे पुकारता है, उसे दरवाजा खोलने के लिए फुसलाने की कोशिश करता है। वह उसके झांसे में नहीं आती। इसके बजाय वह ऊपर की ओर दौड़ती है, जहां उसे आखिरकार एक हेलीकॉप्टर उसका इंतजार करता हुआ दिखाई देता है।